वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हर्मिशियन ऑपरेटर को डिटेल में समझा था। आज के लेक्चर में हम लोग एक नए ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे और वो है हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर, या जिसको हम शॉर्ट में प्रोजेक्टर भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये ऑपरेटर क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशंस वगैरह को हम देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है, एक डेफिनेशन लिखी है कि व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है? एन ऑपरेटर P is said to be a projection operator if it is Hermitian and equal to its own square। यानी कोई भी ऑपरेटर जिसको हम जनरली किससे डिनोट कर रहे हैं, P से, वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा यदि वो दो कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। पहली कंडीशन तो क्या है कि वो हर्मिशियन होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है अगर मैं उस ऑपरेटर का स्क्वायर करता हूं तो वापस मुझे वही ऑपरेटर मिलना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो रही है तो उस सिचुएशन में वो ऑपरेटर क्या कहलाएगा, आपका प्रोजेक्शन ऑपरेटर या प्रोजेक्टर कहलाएगा। तो उस कंडीशन को अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो कोई भी ऑपरेटर हर्मिशियन है, जिसका मतलब क्या है, उसका जैसे ही मैं डैगर लूंगा तो मुझे वापस क्या मिल जाना चाहिए, वही ऑपरेटर मिल जाना चाहिए। यही कंडीशन किसकी है, हर्मिशियन की है। और दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर मैं उस ऑपरेटर का स्क्वायर करता हूं तो वापस मुझे वही ऑपरेटर मिल जाना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर कोई भी ऑपरेटर फुलफिल करता है एक साथ, वो भी याद रखना, ऐसा नहीं ये कर ली ये नहीं की, ये कर ली ये नहीं की, दोनों एक साथ अगर फुलफिल करता है तो उस सिचुएशन में ऑपरेटर क्या कहलाएगा, आपका प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहलाएगा। तो ये सिंपल सी बात थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्शन ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे और हम ये भी चेक करेंगे कि किसी भी ऑपरेटर के लिए जब आप आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखते हो तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू क्या होती है वो हम लिखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखनी है और उसको डेराइव करना भी आपको आना चाहिए। तो देखिए, यहां पर मैंने हेडिंग लिखी है आइगन वैल्यूज ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। कैसे निकालते हैं, वैल्यू तो आप याद रख लोगे, मैं बता देता हूं आपको, 0 और 1 होती है, लेकिन वो आती कैसे है उस चीज को आप यहां पर समझिएगा। एक छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा है, आधे एक पेज का, उसको आपको समझना है। तो देखिए, जब कभी भी आपको किसी भी ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज निकालनी है तो सबसे पहले आपको एक आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखनी होती है। और आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, ए साई इज इक्वल टू स्मॉल ए साई, इस तरह की इक्वेशन होती है। यानी ऑपरेटर, वेक्टर, कोई कांस्टेंट और वापस से वही वेक्टर। चलो लिखते हैं, आप लिखिए द आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का सिंपल सा मतलब है प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्टर इज रिटन एज, कैसे लिख सकते हो, ये आपका ऑपरेटर, ये मेरा कोई साई, ये कोई लैम्बडा और ये मेरा साई। इक्वेशन नंबर 1। यहां पर साई क्या है, साई है आपका आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू पी, और लैम्बडा क्या है, आइगन वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू पी। ठीक है, तो आपको लैम्बडा के मान निकालने हैं। अब कैसे निकालेंगे आप देखिए। अब पहला काम तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को वापस से मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड में इस P से ऑपरेट कर रहा हूं। देखना, आप ऐसा लिख लीजिए, ऑपरेट बाय P ऑफ इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन को वापस से P से ऑपरेट करते हैं। तो ये तो आपका सिंपल सा हो जाएगा P स्क्वायर, ये मैंने एक बार P लिख दिया, ये मेरा लैम्बडा और ये साई, और ये इस तरह से। तो अब लैम्बडा आ जाएगा बाहर और P चला जाएगा अंदर। तो देखिए क्या होगा, लैम्बडा, ये P, ये साई, ये आपका इधर तो क्या चल रहा है, P स्क्वायर साई। अब इक्वेशन 1 से P साई क्या है, लैम्बडा के बराबर है। तो आप लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, इस P साई को लैम्बडा साई के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से आपके हो गया, देखो P स्क्वायर साई और लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर, और ये आपका साई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई जो मैंने एक जनरल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए लिख दी। तो एक चीज तो आपके पास ये हो गई। दूसरी, आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर की प्रॉपर्टी से जानते हो कि जो P स्क्वायर होता है वो P के ही बराबर होता है। तो देखिए, वापिस से मैं लिखता हूं यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकता हूं, P साई इज इक्वल टू लैम्बडा साई। अब आप क्या जानते हो, आप लिखिए वी नो दैट फॉर ए प्रोजेक्टर, यानी कोई भी अगर प्रोजेक्शन ऑपरेटर है तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, P स्क्वायर इज इक्वल टू P हम लिख सकते हैं। तो ये जो P है इसको मैं P स्क्वायर भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इधर लैम्बडा साई रहेगा। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 के इधर भी P स्क्वायर साई, इधर भी P स्क्वायर साई। तो अगर LHS बराबर है तो RHS भी क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए।
तो बहुत सिंपल चीज आप लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे लैम्बडा स्क्वायर साई इज इक्वल टू लैम्बडा साई। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो जैसे आप इधर लाओगे तो ये लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा और ये साई कॉमन इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्बडा माइनस 1 और ये आपका साई इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0 है, तो ये 0 कब होगी, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। लेकिन आपको पता है साई 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर साई को ही 0 कर दिया तो फिर वेव फंक्शन का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, और अगर एग्जिस्टेंस नहीं तो फिर आपकी कैलकुलेशन किस काम की। तो साई 0 नहीं होगा, तो 0 कौन होगा, ये वाला पद 0 होगा। तो आप लिख लीजिए लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इससे लैम्बडा के दो मान आएंगे, एक तो लैम्बडा 0 और एक लैम्बडा 1। तो ये जो दो मान निकल करके आए हैं वो आपके क्या है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज है। तो इस तरह से आपको निकालनी है। ये जो स्टेप मैंने लिखे हैं, इस एक एक स्टेप को आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है ना। कई स्टेप में चूकना मत, और लिख लिख करके प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे होगा। अगर आपने सोचा इसको देख लिया पढ़ लिया, निश्चित रूप से करो आपसे नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं आप प्लस माइनस में या लैम्बडा लिखने में या पी स्क्वायर लिखने में आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से कीजिए। तो ये मैंने बता दिया आपको आइगन वैल्यूज के बारे में। अब हम क्या करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, प्रोजेक्टर की कुछ ऑपरेटर प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने डेफिनेशन तो देख ली, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर मैंने 3 प्रॉपर्टीज लिखी है, उनको हमें मेमोराइज भी रखना है, और साथ ही साथ हमें ये कैसे प्रूफ होती है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखी है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कम्यूटेटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स इज आल्सो ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर। यानी आपके पास 2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर है P1 P2, और वो कैसे हैं, कम्यूटेटिंग है। कम्यूटेटिंग का मतलब क्या हो गया, वो दोनों कम्यूट कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन है तो कहने का मतलब है कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा P1 P2 वो भी क्या होगा, एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है, आपको ये कह रहा है कि P1 क्या है आपका, P1 है आपका एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है तो P1 का मान P1 के बराबर, और साथ ही साथ P1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, P1 के बराबर होगा। ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर की डेफिनेशन है। उसी प्रकार से दूसरा ऑपरेटर है P2, वो भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। तो P2 डैगर किसके बराबर होगा, P2 के, और अगर मैं P2 स्क्वायर निकालता हूं वो भी किसके बराबर होगा, P2 के। ये इसकी डेफिनेशन है। फिर ये कह रहा है कि ये जो दोनों ऑपरेटर है P1 P2 वो कम्यूटेटिंग है। कम्यूटेटिंग है इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उनका कम्यूटेटर निकालता हूं P1, P2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और 0 होगा इसका मतलब P1 P2 इज इक्वल टू P2 P1। ये सारी की सारी जो कंडीशन है आपकी वो गिवन है, ध्यान रखना वो क्या है, गिवन, ये आपको दे रखी है। और अब आपको क्या कह रहा है, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये जो 2 ऑपरेटर है P1 P2, इनका जो प्रोडक्ट है P1 P2 वो भी क्या होना चाहिए, एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होना चाहिए। होता है हमें पता है, लेकिन हम उसको प्रूफ करके भी अभी बताएंगे। तो अगर P1 P2 प्रोजेक्शन ऑपरेटर होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है, वो हर्मिशियन भी होना चाहिए, और उसका खुद का स्क्वायर क्या है, उसके खुद के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, देखो ऐसे लिखो आप, फॉर P1 P2, ये एक कंबाइंड ऑपरेटर है, फॉर P1 P2 इज टू बी ए प्रोजेक्टर, ठीक है ना। फॉर P1 P2 इज टू बी प्रोजेक्टर होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए P1 P2 का होल डैगर जो है वो P1 P2 के बराबर आना चाहिए, एंड P1 P2 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आना चाहिए, वो P1 P2 के ही बराबर आना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है, ये दिए गए हैं और ये आपको प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है, देखो हम करके देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसका डैगर निकालूं P1 P2 डैगर, तो डैगर मल्टीप्लीकेशन में आप कैसे लिखते हो, P2 डैगर और P1 डैगर, ये सामान्य सी परिभाषा है। फिर आपको दे रखा है P2 डैगर इजिकल टू P2 और P1 डैगर इजिकल टू P1, तो आप इसको कैसे लिख दोगे, आप इसको ऐसे लिख दोगे, ये P2 और ये P1। फिर आपको ये भी दे रखा है कि P2 P1 इजिकल टू P1 P2, तो ये लीजिए, इसको मैं लिख देता हूं P1 P2। तो आप देखिए, जब आपने P1 P2 का होल डैगर निकाला तो वापस आपको क्या मिल गया, P1 P2। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, आइए दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। तो देखिए P1 P2 स्क्वायर, आप जब भी स्क्वायर निकालते हैं तो जिस प्रकार से आपको पता है वेक्टर को याद रखिए, वेक्टर के रूप में ही आपको ये ऑपरेटर फॉलो होते हुए लगभग दिखाई देंगे। तो जैसे मान लीजिए आपको a डॉट b का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करते हो,
ए डॉट बी गुना ए डॉट बी, तो फिर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए। तो इसको भी आप इसी तरह से लिखोगे, कैसे, ये P1 P2 और इसको वापस लिखोगे, एक मिनट, इसको आप, ये P1 P2 हो गया, वापस इसको लिखोगे P1 और P2। अब इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये P1 P2, ये P1 P2, इस तरह से। अब आपको पता है ये P2 P1 जो आपको दिखाई दे रहा है बीच में, इसको मैं क्या P1 P2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि कम्यूट कर रहे हैं। तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे P1, ये भी वापस P1 और ये इधर P2 चला गया, ये भी इधर P2। अब ये P1 P1 और ये P2 P2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर। फिर आपको ये पता है क्योंकि P1 P2 कम्यूटेड प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, तो P1 स्क्वायर भी P1 के बराबर और P2 स्क्वायर भी P2 के बराबर। तो इसको मैं P1 लिखूंगा, इसको P2 लिखूंगा, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, अल्टीमेटली आ गया P1 और P2। तो देखिए P1 P2 होल डेगर भी P1 P2 आ गया और P1 P2 का स्क्वायर भी किसके बराबर आ गया, P1 P2 के बराबर आ गया। तो ये दोनों कंडीशन किसकी है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर की है। तो हो गया कि नहीं हो गया, कंडीशन ये जरूरी साथ रखनी है। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कोई भी जो दो ऑपरेटर जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है और वो आपस में कम्यूट भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर मैं उसका प्रोडक्ट चेक करूंगा तो वो प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो याद ये रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब एक दो प्रॉपर्टी और है, इनको देखो याद रखना है, एज इट इज काम आएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रूफ करके भी बता रहा हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आप हाथ से कीजिएगा और इनको एज इट इज याद भी रखिएगा, अदरवाइज आगे काफी दिक्कत हो सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है टू प्रोजेक्टर, लिखो इसको आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिखो एक बार यहां पर, टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ देयर प्रोडक्ट इज जीरो। ये ठीक वही कंडीशन है, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी होता है। तो अगर कोई भी दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, अगर उनका प्रोडक्ट जीरो है, यानी P1 P2 अगर जीरो है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ P1 P2 या P2 P1, तो वो दोनों ऑपरेटर कैसे कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज, याद रखना है इसको। तीसरी और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने देखो पहली प्रॉपर्टी में तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर को चेक किया था कि वो प्रोजेक्टर होते हैं कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशन कौन कौन सी थी कि दोनों ऑपरेटर भी प्रोजेक्शन होने चाहिए और वो आपस में कम्यूट भी करने चाहिए। अब अगर मान लो कोई दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, उनका सम यानी P1 और P2, दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर, तो P1 प्लस P2 क्या प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा, अगर होगा तो किन कंडीशंस के साथ होगा वो हमें बताना है। तो यहां पर मैंने लिखा है, देखो, द सम ऑफ टू प्रोजेक्टर इज आल्सो ए प्रोजेक्टर इफ बोथ ऑपरेटर्स एंटी कम्यूट। वहां पर तो था कम्यूट और यहां पर है एंटी कम्यूट या ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दोनों एक ही बात है। या तो वो एंटी कम्यूट करने चाहिए या ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो इसको भी बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, P1 तो किसके बराबर हो जाएगा, P1 डेगर P1 के बराबर, क्यों, क्योंकि P1 P2 दोनों प्रोजेक्टर हैं, और P1 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, P1 के। उसी प्रकार से P2 डेगर किसके बराबर होगा, P2 के, और P2 स्क्वायर किसके बराबर होगा, P2 के। और साथ साथ एंटी कम्यूट कर रहे हैं, एंटी कम्यूट कर रहे हैं, तो आप देखिए P1 P2 प्लस P2 P1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एंटी कम्यूट करने का मतलब हो गया, पहले तो एंटी कम्यूटेटर कैसे लिखते हैं, एंटी कम्यूटेटर हम लिखते हैं जैसे आपने ए बी एंटी कम्यूटेटर लिखा था, वो था ए बी प्लस बी ए, और वो अगर एंटी कम्यूट करते हैं, ठीक है ना, तो एंटी कम्यूटेटर का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब एंटी कम्यूटेटर का मान 0 होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं P1 B2 प्लस P2 P1 इक्वल टू 0। कम्यूट करते हैं तो यहाँ आता है माइनस, और एंटी कम्यूट करते तो आता है यहाँ प्लस। ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल चीज है। तो ये सारी की सारी कंडीशन तो क्या आपको गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो P1 प्लस P2 है ये भी क्या होना चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए इन कंडीशंस के साथ। तो प्रोजेक्टर होने के लिए क्या है, इसका डैगर निकालेंगे तो वो वापस किसके बराबर आना चाहिए, P1 P2 के बराबर आना चाहिए। और अगर मैं इसका होल स्क्वायर निकालता हूं इस तरह से, तो वो भी किसके बराबर आना चाहिए, वो भी आना चाहिए आपके P1 और P2 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले डैगर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए P1 P2 होल डैगर, तो इसको तो आप सिंपली क्या लिखोगे, P1 डैगर प्लस P2 डैगर, और फिर प्रोजेक्शन की परिभाषा से P1 डैगर P1 के बराबर और P2 डैगर P2 के बराबर। तो ये तो बिल्कुल सिंपली आपके पास क्या आ गया, P1 प्लस P2 आ गया। तो देखो होल डैगर किसके बराबर आ गया, P1 P2 के। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। देखो आप निकालो P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। तो जब भी आप होल स्क्वायर निकालोगे तो इसको इस तरह से लिखते हैं, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P1 P2 प्लस P2 P1। ये वेक्टर में होता है, आपको पता है
ए डॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट है। तो ठीक उसी प्रकार से अब चूंकि ये दोनों एंटी कम्यूट कर रहे हैं तो P1 P2 प्लस P2 P1 जीरो है, तो ये जो पूरा पद है वो पद किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। और ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल का भी अर्थ क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो, तो P1 P2 भी जीरो और P2 P1 भी जीरो। तो कुल मिला के ये वाला जो पूरा पद आपको दिखाई दे रहा है ये पद क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि कंडीशन आपको दी हुई है। अगर ये कंडीशन यहां नहीं लिखते आप तो फिर दो प्रोजेक्टर का सम प्रोजेक्टर नहीं होता। दो प्रोजेक्टर का सम प्रोजेक्टर तभी है जब ये कंडीशन साथ में दे रखी है। तो देखिए जैसे ये जीरो और P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, चूंकि दोनों प्रोजेक्टर है तो P1 स्क्वायर भी P1 के बराबर और P2 स्क्वायर भी P2 के बराबर, तो इसको मैं सीधा लिख रहा हूं P1 प्लस P2। तो देखिए P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर भी किसके बराबर आ गया, P1 प्लस P2 के बराबर आ गया। तो ये भी देखो प्रूफ हो गया। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखो प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है, बहुत सामान्य से अर्थों में सीख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आइगन वैल्यूज ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमने निकाली 0 और 1, और फिर हमने तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस की है, प्रोडक्ट के रूप में, सम के रूप में और ऑर्थोगोनैलिटी के रूप में। मेरी उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। आप एक बार दो बार इसको अच्छे से सुनिए, एक एक चीज को नोट कीजिए, मेमोराइज कीजिए और समझ समझ के मेमोराइज कीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रटने जाओगे तो आप फंस जाओगे, अगर नहीं रटोगे तो चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।